एकता भारत न्यूज चैनल के पत्रकार सोहेब सलमानी ने दिखाया कि आज दिनांक को साहिबाबाद के लाजपत नगर के प्रांगण में अंबेडकर जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा विश्व के महान विद्वान, भारत के पहले कानून मंत्री, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक क्रांति के जननायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रसिद्ध समाजसेवी एवं शिक्षाविद रामदुलार यादव रहे। आइए दिखाते हैं आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में प्रसिद्ध समाजसेवी एवं शिक्षाविद रामदुलार यादव का क्या कहना है। आज जो आपने कार्यक्रम किया वो क्या कार्यक्रम किया, किस उपलक्ष्य में किया है? आज विश्व के महान विद्वान, कानूनविद, बेजोड़ अर्थशास्त्री, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर पार्क, लाजपत नगर, साहिबाबाद के प्रांगण में बाबा साहब की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करके सभी साथियों ने बाबा साहब का स्मरण किया। बाबा साहब ने समाज को सामाजिक क्रांति का संदेश दिया। बाबा साहब ने जब वह विदेश में पढ़ने गए तो पहले डॉक्टरेट अर्थशास्त्री रहे। बाबा साहब ने भारत के सामाजिक संरचना को बहुत नज़दीक से देखा था। भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो भी यहाँ पर अस्पृश्यता थी, सामाजिक शोषण था, अन्याय था, विषमता थी और यहाँ तक कि जानवर को तो सम्मान मिलता था लेकिन मानव को सम्मान नहीं मिलता था। उसे पानी पीने का अधिकार नहीं था, जलाशय में भी वो पानी नहीं पी सकता था। इसे भी बाबा साहब ने नज़दीक से देखा था और झेला था। बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि जो देश के अंदर विषमता है उसे मैं, जब भारत आज़ाद होगा तो दूर करके ही रहूँगा। और उस काम को बाबा साहब ने भारत के संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की, समता का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया, शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया। बाबा साहब ने लगातार इन अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया। बाबा साहब के विचारों से आप क्या प्रेरणा लेते हैं? मैं भगवान बुद्ध के बाद यदि किसी विलक्षण प्रतिभा ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है तो वह नाम केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिन्होंने समाज में समरसता और समता मूलक समाज बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। उन्होंने कहा अपने लोगों से कि आपका उद्धार स्वयं आपके द्वारा ही हो सकता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको शिक्षित बनना पड़ेगा, संगठित रहना पड़ेगा और लगातार अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक आप संघर्ष के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक आपके दुख को दूर कोई नहीं कर सकता। बाबा साहब ने कहा है कि सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक आज़ादी अधूरी है। जब तक समाज में समानता नहीं होगी राजनीति का कोई महत्व नहीं है। और बाबा साहब ने
जो राजनीतिक अधिकार दिए, मतदान का अधिकार दिया, वो सबसे बड़ा अधिकार है। उससे मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो और एक चाहे आर्थिक दृष्टि से कितना कमज़ोर आदमी हो, सबके मत बराबर हैं। बाबा साहब ने सबसे बड़ा काम ये किया और उन्होंने इसके माध्यम से जो सरकारें देश हित में, समाज हित में, व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए काम नहीं करेंगी, उसको 5 साल के अंदर हटाया जा सकता है, ये अधिकार दिया। लेकिन बाबा साहब ने एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण कही थी कि मैंने संविधान में तो संपूर्ण अधिकार जनता को दिए, लेकिन अगर इसको संचालित करने वाले अधम लोग होंगे, अच्छे लोग नहीं होंगे, जिनके अंदर समाज के प्रति न्याय नहीं होगा, सामाजिक न्याय नहीं होगा, अगर वो लोग सही इस्तेमाल संविधान का नहीं करेंगे तो संविधान उन मूल्यों की रक्षा नहीं कर सकता जिन मूल्यों की रक्षा करने के लिए मैं इस संविधान को बनाया है।